Good morning, class 10th. As we were doing chapter 4, that is carbon and its components, in this chapter today we are going to start a new topic, that is hydrocarbons. So जो हाइड्रोकार्बन नाम ही है उसी से काफ़ी कुछ डिफाइन हो रहा है, लाइक कि हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड इन दोनों को मिक्सअप करके जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स. एंड जब हम दो एलिमेंट्स को मिला के कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड. सो इट मीन्स इट इज़ अ कंपाउंड. yes, it is a compound. Compounds are made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, दोज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू इज कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है एंड अनसैचुरेटेड में वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. सो लेट्स रीड इट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हियर इज द स्ट्रक्चर. यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं सभी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ. सी, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड हियर टू सिंगल बॉन्ड. Here, single bond between carbon atoms, that is the definition of saturated carbons. So see, this is the single bond of carbon atom. Here, these alkanes are known as saturated hydrocarbons. जो alkanes होते हैं, those are known as saturated hydrocarbons. और उनका जो journal formula होता है, that is CnH2n plus 2. where n is the number of carbon atoms in the structure. यानी कि आपको जो एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन के हैं, कार्बन एटम के जितने उसमें नंबर हैं, वो दैट इज द नंबर, दैट इज n. सो वो हम काउंट करके यहाँ पर उनको मेंशन करेंगे एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट आउट. एंड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स took place. So unsaturated hydrocarbons में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के and these are known as alkenes and alkynes. So जो alkane होता है that is composed of single bond and alkenes consist double bond and alkyne consist triple bond. So the general formula of alkenes is CnH2n and alkynes general formula is CnH2n minus 2. So see, इन तीनों में डिफरेंस एक्चुअली है क्या? Cn तीनों में कॉमन है, H2n तीनों में कॉमन है, बट हेयर इन alkanes हम +2 कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हम -2 कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो about their general formula, that how we have to represent our compounds. Here in next, electron dot structure of saturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbons are those which only contain single bonds. It means alkanes. So ethane, see alkane के लास्ट में एन आता है, ANE. ऐसे ही सिमिलरली जितने भी एल्केन होंगे उनके लास्ट में ANE आएगा, जो एल्कीन होंगे उनके लास्ट में ENE आएगा और जो एल्काइन होंगे उनके लास्ट में YNE आएगा. सो दिस इज द कॉमन एंड बेसिक डिफरेंस टू जज वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. सो एल्केन C2H6, यहाँ पर C2 इट मीन्स कार्बन के सिर्फ 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, बिकॉज एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. सो C1, 2, 3 and 4 and here too 1, 2, 3 and 4. So that's why it has C2 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hydrogen atoms. Here is the dot structure of ethane, that is C2H6. So C2
there are only 2 C's, and carbon has 4 valence electrons. So we have ये जो क्रॉस वाला जो साइन है, these are the electrons of carbon atom. And here too, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयरिंग करके इसके साथ यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाएंगे. एंड साथ साथ जो हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है एंड वो इस तरीके से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. सो सी, अब लास्ट जो यहाँ पर जो बचा है यानी कि आउटर शेल जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आउटर शेल कंप्लीट हुआ, सो इट इज स्टेबल. Here too 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ भी आउटर शेल जो है वो अब स्टेबल हो चुका है. सो यानी कि अब ना उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है ना गेन करने की जरूरत है. इट इज टोटली स्टेबल. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स. Now here are the names and molecular formula and the structure formula of saturated compounds, for that is alkanes. So on the go with numbers, this methane contain only 1 carbon atom, ethane contain 2 carbon atom, propane contain 3 carbon atom, butane contain 4 carbon atom, pentane 5, hexane 6, heptane 7, octane 8, nonane 9, and decane 10. So you have to learn these names so that you will do it so easily. And here are the formula of methane, that is CH4. 1 carbon will always make bond with, if there is only hydrogen, then it will make bond with 4 hydrogen. So that's why CH4. इथेन का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6. 2 कार्बन है वो 6 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे. सो दैट्स वाई इट्स फॉर्मूला इज C2H6. नेक्स्ट इज प्रोपेन C3H8. जितने 3 कार्बन के एटम्स हैं और वहाँ पर फिर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. सो C3H8. Similarly with butane, but butane में 4 कार्बन एटम्स होते हैं एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. सो C4H10. पेंटेन C5H12. हेक्सेन C6H14. हेप्टेन C7H16. octane C8H18. nonane C9H20. decane C10H22. So this is how we write the formula of methane, ethane, propane and so on. Here is the electron dot structure of unsaturated hydrocarbons, that is ethene and ethyne. So its general formula is C2H4. So C2, here is carbon, and in this, as I have told you that ethene contain double bond. So here in between these 2 carbons we will make a double bond of the electrons and the single bond on the outer side. So this will be the structure of ethene, and here is the representation of electron dot structure of ethene. So here carbon 1 2 3 4, it completes 1 2 3 4, it completes 1 2, और यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा here like this. ये अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा. So this is how we represent the electron dot structure of ethene. Next is ethyne, that is C2H2. Here is the normal structure, that is C will make triple bond with hydrogen atoms on the end of each side. So here is carbon and here is carbon. It will make 3 pair of electron with a bond, that is triple bond. So here यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लेगा एंड इधर सिमिलरली यहाँ पर भी वो उसको ऐड ऑन कर लेगा एंड फिर वो यहाँ से अब इस तरीके से वो ट्रिपल बॉन्ड बनाकर दैट विल बी स्टेबल.
Now here, just like with the alkanes, here alkenes and alkynes do have the same thing, that is ethene, propene, butene, but in ethane the thing was ane, the last thing was ane. Here in alkenes it is ene, and in alkynes it is yne. So this is the basic difference, right? So here in ethene, C2H4, here carbon are 2 and they contain double bond with hydrogen atom attached on each side. So C2H4 is the general formula of ethene. Propene, C3H6. Similarly here as well, these two carbons contain double bond and this one is with single bond. So यहाँ पर ये 3 और के साथ bond बनाएगा, यहाँ पर ये single 1 के साथ, because double यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. So 1 2 3 and 4 it completes its bond, and इस वाले के साथ ये 1 2 and 3 and 4. So यहाँ पर ये भी complete हो चुका है. So this is stable now. Next in butene, similarly C4H8. Now अब हम आते हैं alkynes पर. Ethyne, propyne, butane, pentine, and it will goes like this. Okay, so ethyne, C2H2, जो C कार्बन है यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं यहाँ पर, वो सिंगल हर दूसरे एंड पर वहाँ पर उससे अटैच रहेंगे. सो दिस इज इथाइन, C2H2. प्रोपाइन इज C3H4. क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसको बाकी के जो दो हाइड्रोजन है वो वहाँ पर कम हो जाएंगे. नेक्स्ट इज ब्यूटाइन, C4H6. दैट इज कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. सी दिस कार्बन इज कंप्लीटिंग इट्स 4 bonds like 1 2 3 in this triple bond, and another one with this hydrogen. So triple bond and this one hydrogen bond, it is completing its 4 valence electrons and it got stable. Now moving next to this one, so this carbon is making a triple bond here and one single bond with this carbon, so it is also stable. Here in this carbon, this is making its 4 bond with 2 carbons and 2 with hydrogen, so it is also stable. Similarly this carbon as well, it is also stable with 4 bonds. So this is it for today's class. Thank you.